কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে সো আজি মই আপোনালোকলৈ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও এটা লৈ আনিছোঁ সো হে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিম সো পাপাহেতি আগ্ৰালৈ গৈছিলে পাপাহেতি কেনেকৈ আগ্ৰালৈ যাওঁতে এনজয় কৰিলে আপোনালোকক আমি দেখাই থাকিম ये जगह का नाम क्या है ये देवर जेवर ये दिल्ली से कितना दूर है ये खाना क्या करने वाला इस माल खाली माल बड़ा कैसा बहुत टेस्टी ये कैसा दिल्ली खाना में मसाला बेसी नहीं पाओ दिल्ली खाना में मसाला बेसी नहीं वो गाड़ी कहाँ आएगा? गोल्फ कार्ट तो नहीं है, चलो पैदल ही चलते हैं, पास में ही है। কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে তোমাৰ কাৰণে জেগা নহৈছে নি तो अभिজ্ঞতা লৈ চাব লাগে ये देखो काट का लगा हुआ है इसको 4 कोर्टयार्ड कहते हैं क्योंकि ताजमहल के एंटर करने के लिए 4 गेट हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ अभी हमने जो एंटर किया है वो है वेस्टर्न गेट उसी के सामने बना हुआ है ईस्टर्न गेट बनाया था वहाँ से भी एंट्री होती है ये साउथ गेट है यहाँ से एग्जिट होता है और ये नॉर्थ गेट है तो 4 गेट क्यों बनाए गए क्योंकि शाहजहां जो थे वो 5th मुगल एम्परर थे शाहजहां को जो जानते हैं शाहजहां ही वो द 5th मुगल थे शाहजहां की 3 वाइफ थी तीनों मुस्लिम थी पहली वाइफ का नाम था सिरहिंदी बेगम दूसरी वाइफ थी फतेहपुरी बेगम और तीसरी वाइफ थी मुमताज महल तो शाहजहां की जो पहली वाइफ थी सिरहिंदी बेगम उसको ताजमहल के ईस्टर्न गेट के बाजू में दफनाया था तो शाहजहां ने जो ईस्टर्न गेट बनाया ये मेमोरी ऑफ द फर्स्ट वाइफ पहली वाइफ की यादगार में शाहजहां की दूसरी वाइफ थी फतेहपुरी बेगम उसको वेस्टर्न गेट के बाजू में दफनाया तो वेस्टर्न गेट जो बनाया इट्स अ मेमोरी ऑफ द सेकंड वाइफ दूसरी वाइफ की यादगार में और शाहजहां की तीसरी वाइफ थी मुमताज महल उसको ताजमहल के अंदर दफनाया था ताजमहल जो बनाया था वो मुमताज़ की यादगार में तीसरी वाइफ की यादगार में तो शाहजहां जो थे वो तीसरी वाइफ को ज़्यादा लाइक करते थे ना कि पहली और दूसरी वाइफ को वो क्यों क्योंकि पहली और दूसरी वाइफ थी उससे कोई औलाद नहीं हुई थी बच्चे नहीं थे और तीसरी वाइफ से मुमताज़ से 14 बच्चे पैदा हुए थे 14 किड्स ओनली द वन
तो इसीलिए मुमताज़ को ज़्यादा पसंद करते थे, ना कि पहली और दूसरी वाइफ। दूसरा रीज़न था, पहली और दूसरी वाइफ थी वो अरेंज मैरिज थी, और थर्ड वाइफ जो थी वो लव मैरिज थी। तो इसीलिए मुमताज़ को ज़्यादा वो प्यार करते थे। तो कभी क्या होता है, ज़्यादा प्यार करना भी नुकसानदायक होता है, इसीलिए मुमताज़ की डेथ हो गई थी जल्दी, क्योंकि 14 बच्चे पैदा किए थे उसने। 14 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। उस टाइम शाहजहाँ की एज थी 37 साल, मुमताज़ की थी 14 साल, इट्स अ डबल एज। और 34 साल में मुमताज़ की डेथ हो गई थी। 20 साल में 14 बच्चे पैदा किए थे, 20 साल। ये साउथ गेट है, इसको वर्कर गेट कहते हैं, इट्स अ लेबर गेट, क्योंकि मुगल टाइम ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे थे और 20,000 मजदूरों ने काम किया। और जितने भी मजदूर थे वो सब लोकल ही थे, लेकिन यहाँ से कोई 5 किलोमीटर दूर रहता था, कोई 10 किलोमीटर दूर रहता था, तो आने जाने में प्रॉब्लम होता था, टाइम वेस्ट होता था। तो इसीलिए शाहजहाँ ने इस गेट के पीछे काफ़ी बड़ी एक कॉलोनी बनाई, जिसको वर्कर कॉलोनी कहते हैं, लेबर कॉलोनी है। तो जितने भी वर्कर थे 20,000, हाँ 20,000 वर्कर थे, वो इस गेट के पीछे रहते थे। तो इस गेट को वर्कर यूज करते थे, इसीलिए इसको वर्कर गेट कहते हैं। तो अभी भी सेम जनरेशन बाय जनरेशन इस लेफ्ट इन आगरा, तो उन्हीं जनरेशन के लोग जिन्होंने ताजमहल बनाया वो भी यहाँ रहते हैं इस गेट के पीछे। तो वो ताजमहल के अंदर रेनोवेशन भी करते हैं, काम करते हैं, मेंटेन करते हैं उसको, रेनोवेशन करते हैं। तो इसको वर्कर गेट कहते हैं। ये ताजमहल का मेन गेट है, क्योंकि आप ताजमहल कहीं से भी देखेंगे आपको पूरा नजर नहीं आएगा। इस गेट को आप क्रॉस करेंगे, ताजमहल का व्यू देखेंगे तो एक बेहतरीन व्यू निकल के आता है, मतलब पूरा व्यू आपको नजर आएगा। इसीलिए इस गेट को बोलते हैं द गेट ऑफ ताजमहल। ये गेट फ्रंट से देखेंगे, बैक से देखेंगे, एग्जैक्टली द परफेक्ट सिमेट्री में। ताजमहल का जो मेन आर्किटेक्ट है, इट्स लाइक अ परफेक्ट सिमेट्री। आप कहीं से भी कोई भी चीज़ देखेंगे एकदम सिमेट्री में नजर आएगी आपको। आप ईस्टर्न गेट देखेंगे, वेस्टर्न गेट देखेंगे, एग्जैक्टली द परफेक्ट सिमेट्री। ये गेट देखेंगे फ्रंट से बैक से, एग्जैक्टली लाइक ए मिरर। और गेट के फ्रंट में तीनों साइड में कुरान की आयतें लिखी है। तो जितना भी कुरान की आयतों को लिखा गया है, ये कोई पेंटिंग से नहीं लिखा गया है, ये कोई पेंटिंग नहीं है। पहले स्टोन्स को अल्फ़ाबेट बनाए गए हैं, ब्लैक स्टोन से अल्फ़ाबेट बनाए अरबी लैंग्वेज के, मार्बल को काटा गया सेम अल्फ़ाबेट की तरह, उसके बाद उनके अंदर फिक्स किया गया। तो इस काम को बोलते हैं पच्चेकारी हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इनले। इनले का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को पुट अप करना, हुआ ना। तो ये जो वर्क है इसको इनले वर्क कहते हैं। ताजमहल को 22 वर्ष लगा बनने में। गेट के ऊपर डोम बने हुए हैं, 11 डोम इधर है, 11 उधर है, टोटल इज 22। 22 डोम है, तो हर साल एक एक डोम बनाते थे। तो 22 वर्ष लगा, 22 डोम है एज ए मेमोरियल ऑफ ताजमहल, ठीक है ना। और जितने भी गेट्स हैं ये सारे लाल पत्थर के बने हुए हैं, इसको रेड सैंडस्टोन कहते हैं। जितना भी लाल पत्थर है वो लाए थे भरतपुर से। ताजमहल जो बना हुआ है वाइट मार्बल का बना हुआ है, मार्बल लाए थे जयपुर से। मुगल टाइम ट्रेन नहीं था, ट्रक नहीं था, तो जितना भी मार्बल और रेड सैंडस्टोन को कैरी करते थे वो हाथियों से करते थे। तो मुगल टाइम मोर देन 1000 से ज़्यादा हाथी थे जो कि आगरा से जयपुर जाते थे। उनको 1 महीना आने जाने में लगता था, मार्बल और रेड सैंडस्टोन को कैरी करके लाते थे। तो ये जो गेट है इसको द गेट ऑफ ताजमहल कहते हैं। और इस एरिया को बोलते हैं द 4 कोर्टयार्ड, क्योंकि इसके 4 गेट हैं। 4 गेट के चारों साइड में 4 गार्डन हैं, 1 2 3 4 गार्डन हो गए, 4 गेट हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 4 कोर्टयार्ड। आंगन बोलते हैं ना, दल्ला चौकोर एकदम, तो एकदम ये चौकोर, ठीक है ना। समझ में आया? आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पैलेस है। आपको अगर कुछ पूछना है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल लाइनिंग ऑफ द ईस्टर्न गेट, ये सेंट्रल लाइनिंग साउथ गेट की है, और ये सेम सेंट्रल लाइनिंग ऑफ द ताजमहल ऑन द नॉर्थ गेट, ठीक है ना। इस लाइनिंग से आप ताजमहल को 2 भागों में बांट सकते हैं। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है उस टाइम का। अच्छा, उस टाइम कंप्यूटर वगैरह नहीं था, जितना भी मेजरमेंट बनाते थे वो रस्सी से बनाते थे। अभी आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप ताजमहल का व्यू देखेंगे, आपको पूरा नजर नहीं आएगा, खाली आर्च नजर आता है, ठीक है ना। और इस लाइनिंग को आप फॉलो करेंगे धीरे धीरे और ताजमहल का व्यू देखेंगे, तो जैसे फूल खिलता है ना, तो ऐसा नजर आएगा। इसको स्टोरी ओपन द व्यू ऑफ ताजमहल, ये पूरा बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन आता है। ये फॉलो द लाइन, तो यहाँ से फोटो वगैरह लेना चाहे ले सकते हैं। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं। आप एक बात बताइए, तो ये जो पौधे हैं ना, ये कब से है? ये तो अभी लगाए गए, लेकिन आप 1984 के अगर फोटो देखेंगे ताजमहल के, तो इस टाइप के जो पौधे हैं ना वो यहाँ पर थे। तो यहाँ से अब ताजमहल का व्यू एकदम मस्त नहीं आता था, वो धीरे कर करके वो बीच वाले पौधे सब निकाल के ये वाले पौधे लगा दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। So, Papa Heti,
আগ্ৰাৰ তাজমহল চাই আছে চ' মোৰ বহুতে দুখ ফিল হৈছে কেলে কি পাপা অকলে অকলে দিল্লীৰ লগত আছে আৰু মোৰ মানে বহুতে দুখ ফিল হৈছে চ' তাজমহলটো বহুতেই ধুনীয়া পাপাহঁতে ইমান ওচৰৰ পৰা চাব পাইছে আৰু মই বহুতে মিছ কৰি দিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ বহুতে দুখ ফিল হৈছে ये नदी जो है ये क्या नदी है इसका চ' নেক্সট বাৰ কিন্তু মই পাপাৰ লগত যামেই যাম ये क्या है उसका চ' মই যেতিয়া যাম আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া বস্তুবোৰ দেখাম এতিয়া মানে পাপা যাওঁতে মানে বস্তুবোৰ ভালকৈ দেখাব পৰা নাই চ' মই যেতিয়া যাম আপোনালোকক চব বস্তু ধুনীয়াকৈ দেখাম क्योंकि शाहजहां ने व्हाइट मार्बल का ताजमहल बनाया था मुमताज की यादगार में अपनी याद के लिए ब्लैक मार्बल का बना रहे थे तो शाहजहां का बेटा नहीं चाहता था ये पब्लिक का मुंह तो इसी रीजन उनको अरेस्ट किया था 8 साल के लिए तो ताजमहल नहीं बना तो ये black marble। वो सामने आगरा किला वो सांगना से कितना रेट वहीं पर शाहजहां को कैप्चर किया था वहीं वो रहते थे उनका रेसिडेंस है घर है मुमताज वहीं रहते थे घर जामना ताल एक में हो बच्चों में से 4 बेटे 2 बेटी बची थी बाकी टाइम में डिलीवरी खत्म हो गई पूरा वो बनने वाला था तो 4 बेटे थे दारा शिकोह मुराद औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मर्डर किया एक ही बेटा बचा औरंगजेब और 2 बेटी बची थी रोशन और जहां बाकी सब वो भाई को कैसे मारा ऐसा होता है बाकी जो औरंगजेब के भाई थे वो याशी बहुत करते थे दारू पीते थे याशी करते थे तो ये औरंगजेब को अच्छा नहीं लगता था वो चाहता था अगर इनके पास हुकूमत आई तो ये हुकूमत को बदनाम करेगी